आज हम जानवर के ज़बह करने के आदाब जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जानवर को ज़बह करते वक्त उन बातों का ख्याल रखें जो शरीयत ने बतलाई है। शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जो भी काम हमारा होगा उस काम पर ज़रूर बिज़रूर अजर मिलेगा। जो काम हमारा शरीयत के बताए हुए तरीक़े से हटकर होगा उस काम पर अजर नहीं मिलेगा और उस काम में खैर नहीं होगी। तो लिहाजा आज हम जानवर के ज़बह करने के आदाब जानेंगे। तो सबसे पहला अदब ये है कि जानवर को नरमी और अच्छे तरीक़े से ज़बह करने की जगह पर ले जाना। जानवर को ज़बह करने की जगह पर जब हम ले जा रहे हों तो ख़ासकर नरमी के साथ ले जाएं, अच्छे तरीक़े के साथ ले जाएं। हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि जानवर को मज़बा खाना जब ले जाते हैं तो बहुत ही तशद्दुद उसके ऊपर करते हैं, जुल्म करते हैं, घसीट कर लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि बसा औक़ात जानवर ज़ख्मी भी हो जाता है। तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, बल्कि जानवर को मज़बा खाने के पास जब आप ले जा रहे हों तो नरमी के साथ ले जाएं, अच्छे तरीक़े के साथ लेकर जाएं। ये अदब है। और दूसरा अदब ये है कि जानवर को अच्छी तरह खिला पिला कर ज़बह करें। ज़बह करने से पहले आप जानवर को अच्छी तरह खिलाएं और पिलाएं और जानवर को भूखा प्यासा रखकर उसको ज़बह ना किया करें। नंबर 3, जानवर को ज़बह करते वक्त नरमी से लिटाएं, अच्छे तरीके से लिटाएं और उसका मुंह क़िबले की तरफ करें। ज़बह करते वक्त नरमी से लिटाना है और उसका मुंह क़िबले की तरफ होना है। नंबर 4, ऊंट हो तो खड़े होने की हालत में उसको नहर किया करें। नंबर 5, बड़े जानवर की टांगे बांधें ताकि ज़बह करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। नंबर 6, दायां पाँव खुला रहने दें जिसकी वजह से खून आसानी से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए दायां पाँव खुला रहने दें। नंबर 7, ज़बह करने वाला दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से जानवर को ज़बह किया करें। नंबर 8, बावज़ू होकर ज़बह किया करें। नंबर 9, तेज़ धार चाकू से ज़बह किया करें ताकि आसानी से और जल्दी कट जाए, और जानवर के सामने चाकू को तेज़ ना किया करें और उस चाकू से भी ज़बह ना करें जो तेज़ धार ना हो। तो ख़ासकर इस बात का ख्याल रखें ज़बह करते वक्त चाकू तेज़ धार हो और पहले से चाकू को तेज़ कर लिया करें। नंबर 10, ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें। नंबर 11, ज़बह करते वक्त 4 रगों का काटना है। नंबर 1, सांस की नाली, नंबर 2, खुराक वाली नाली और उसके बाद 2 खून की रगें जिसको शहरग कहते हैं। अगर कोई 3 रगें काटा, 1 रग नहीं कटी है तब भी कुर्बानी हो जाएगी। नंबर 12, जब जानवर अच्छी तरह ठंडा हो जाए उसके बाद खाल निकालें। जानवर अभी गर्म ही है तो उस वक्त खाल ना निकाला करें। ये गलती करते हैं कि जानवर अभी मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं होता है, वो अभी गर्म ही होता है, उसी वक्त खाल निकाल देते हैं, इसलिए कि खाल अच्छी तरह निकलती है। तो ये काम दुरुस्त नहीं है। जानवर को अच्छी तरह ठंडा होने छोड़ दें, जब जानवर अच्छी तरह ठंडा हो जाए उसके बाद उसकी खाल को निकाला करें। नंबर 13, जानवर का खून और लीद इसको दफन कर दिया करें। नंबर 14, सफाई का खास कर ख्याल रखा करें। तो ये कुल 14 आदाब ज़बह करते वक्त के थे। तो इन बातों का खास कर ख्याल रखते हुए अगर हम ज़बह करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर हमें अजर मिलेगा और हमारी कुर्बानी दुरुस्त होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आदाब का पास व लिहाज रखते हुए अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।
اللهم صل على سيدنا محمد